वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। आज मैं आपको क्लास 7 एनसीईआरटी सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 5.1 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में समझाने जा रही हूँ। आप समझो। पहला क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच द फॉलोइंग। यानी पहला क्वेश्चन है कि आपको जो क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री बनाने के लिए हमें कितने की आवश्यकता है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाए? जब 20 डिग्री हमारे पास यहाँ पर है तो हमें 7 डिग्री की ज़रूरत है, यानी 70 डिग्री हो जाए हमारे पास, तो हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 22 को 90 से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 0 में से 0 और 9 में से 2 गया 7। तो हमें 70 डिग्री की आवश्यकता है कॉम्प्लीमेंट बनने में। अगर हमारे पास 20 डिग्री दिया हुआ तो हमें कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है? 70 डिग्री की, क्योंकि 20 प्लस 70 डिग्री मिलके हमारे 90 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। अब इसको भी कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो हमें तो 90 डिग्री बनाने के लिए 63 यहाँ पे दिया, तो 90 में से आपको 63 माइनस करना होगा। तो 10 में से 3 गए, कितने हो गए यहाँ पर? 7। 8 में से 6 गया 2। तो हमारा 27 डिग्री 63 में ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का 57 दे रखा है, तो 90 में से आपको 57 माइनस करना है। तो 10 में से 7 गए, कितने आ गए यहाँ पर? 3। 8 में से 5 गया, कितने आ गए? 33। तो अब आप स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, तो यहाँ पे 20 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब 20 डिग्री हमारे पास है तो हमें कितनी की आवश्यकता है? 70 डिग्री की। यहाँ पे 63 है तो उसको 90 में से माइनस किया तो हमें 27 डिग्री की आवश्यकता है। और यहाँ हमने 90 में से 57 को माइनस किया तो 33। यानी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमें 90 में से जो हमारे एंगल्स की मेजरमेंट दी होगी उसको माइनस करना होता है। और इस तरह से हमारा ये सबके आंसर्स निकल के आ गए। ओके, अब आपको क्वेश्चन 2 5.1 का मैं समझाती हूँ। तो फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब आपसे स्टूडेंट इसमें ये पूछा है कि आपको सप्लीमेंट बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है? सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए 105 हमें गिवन है, यहाँ पर 87 गिवन है, यहाँ पर 154 गिवन है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180। 100 हमारे 5 है हमारे पास, तो सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के हमें कितने की आवश्यकता होगी? तो हमें ये 180 में से 105 को माइनस करना होगा। अब इस तरह से करेंगे तो 180 हमने लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180। तो 180 में से आपको 105 माइनस करना है। 10 में से 5 गए, कितने आ गए यहाँ पर? 5। यहाँ कितना बचा? 7। 1 में से 0। तो हमें 75 की ज़रूरत है सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए। यानी एक हमारा सप्लीमेंट कितना है? 105। तो दूसरा सप्लीमेंट कितना होगा हमारा? 75। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 180। तो आपसे ये पूछा था कि सप्लीमेंट पूछना है सभी का कि 105 एक भाई सप्लीमेंट्री एक कितना होता है? 180। तो एक सप्लीमेंट दे रखा है, दूसरा सप्लीमेंट कितना होगा? 75। ये इसका आंसर हुआ। अब इसमें एक सप्लीमेंट हमें दे रखा है 87, तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाना है तो इसको 180 में से 87 को माइनस करना होगा। 10 में से 7 गए तो कितने बचे यहाँ पर? 3। और यहाँ पर कितने हो गए? 7 बचा, तो 17 में से 8 गए तो यहाँ पर कितना आ गया? 9। तो हमें कितने की? 93 हमारा आ गया ये माइनस करने के बाद में। तो जब हम सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे तो सप्लीमेंट कितना है? 87। तो दूसरा सप्लीमेंट कितना होगा? 93। तो 87 में आप 93 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 180। तो हमने एक तरह से आंसर चेक भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? 154। तो 180 में से 154 को आप माइनस करेंगे तो आप माइनस कीजिए। 10 में से 4 गए, कितने आएंगे यहाँ पर? 6। यहाँ पे कितने? 7 में 5 जाएंगे, कितना चलेगा? 2। तो ये आ गया 26 डिग्री। तो इसका 154 का सप्लीमेंट कितना होगा? 26। अब एक बार फिर और समझ लीजिए, आपसे ये पूछा है कि सप्लीमेंट क्या है, यानी 105 का सप्लीमेंट क्या है, 87 का सप्लीमेंट क्या है, 154 का सप्लीमेंट क्या है। तो सप्लीमेंट के लिए हमें क्या है? 180 में से 105 को माइनस करना होगा। 105 को जब माइनस करेंगे तो 75। तो हम कह सकते हैं 105 का सप्लीमेंट है हमारा 75, क्योंकि हम इन दोनों को सम करते तो हमारा क्या टोटल 180 है। लेकिन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? 180 में से माइनस करना पड़ेगा 105।
इसको भी 180 में से 87 को माइनस करना होगा, और 180 में से 154 को माइनस करना होगा, तो हमारे पास क्या सप्लीमेंट एंगल्स आ जाएंगे। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन 3 समझाने जा रही हूँ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यानी जो फॉलोइंग्स दिए हुए हैं आपको ये बताना है कौन सा हमारा कंप्लीमेंट्री है, कौन सा हमारा सप्लीमेंट्री है। तो क्वेश्चन 3 के मैंने यहाँ पे 6 पार्ट लिख लिए हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन में आप बुक्स में देख सकते हैं। तो हम जो सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्या है कि जब हमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखने हो और दो एंगल्स हमको गिवन है यहाँ पे, तो इनको प्लस करना है। क्या करना है, तो 65 में 115 को जब प्लस करेंगे तो 5 कितना हो गया 10, 6 और 1 कितना हो गया 7, और एक 10 8 और 1 का 1, तो 180 आ गया। तो जिसका आंसर 180 आएगा दिस इज सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन 3 का 2 पार्ट 63 और 27 को आपको प्लस करना होगा। 60 20 जब प्लस करा तो 3 7 कितने हो गए 10, 6 2 8 और एक 9 90, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब आप इनको प्लस करेंगे अगर उसका सम 180 आ जाता है तो हमारा सप्लीमेंट्री होगा, अगर 90 डिग्री आ जाता है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब एक बार मैं तीसरे उसको बता देती हूँ। क्वेश्चन तीसरे के उसको 112 प्लस 68 आप इनको प्लस करें तो कितना आ जाएगा 180 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा दिस इज ए सप्लीमेंट्री। फोर्थ 130 फिर इसमें कितना 50 प्लस करना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 180 ही आंसर आएगा जब प्लस करेंगे। तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री है, ये भी सप्लीमेंट्री है, ये भी हमारा सप्लीमेंट्री है। फिर इसका वी पार्ट 45 और 45 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट 6 इसमें 80 डिग्री में आपको 10 डिग्री प्लस करना है, कितना आंसर आएगा 90 डिग्री। ये दिस इज क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। एस फॉर सप्लीमेंट्री, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम दो एंगल्स को प्लस में करते हैं और उनका टोटल 180 आता है दिस इज सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स को हम सम करते हैं उनका टोटल 90 डिग्री आता है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये ही आपको करना था। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन 4 समझाने जा रही हूँ। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इक्वल बनाने तो हम वी नो दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90, तो इसके इक्वल तो हम इसको 90 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। x डिग्री में डिग्री तो 2x डिग्री हो गया हमारा इक्वल टू 90। तो x डिग्री की जब वैल्यू निकालोगे तो 90/2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 45। तो x डिग्री इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ गया 45। जब हम इसके इक्वल्स करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक हमारा 45 आएगा, दूसरा भी 45 में 45 प्लस कर दो कितना हो गया 9। तो हमारा आंसर भी एक तरह से सही हो गया। अब क्वेश्चन 5 फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको सप्लीमेंट इक्वल करना है तो हम जानते हैं कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180। तो इसके इक्वल्स पूछा है, इक्वल सप्लीमेंट पूछा है तो 2 भागों में इसको बांट देना है 180 डिग्री को। तो h डिग्री प्लस h डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। तो इसमें जब प्लस करेंगे तो 2h डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो h डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 180 में 2 का डिवाइड करेंगे, काट दो कितना आ गया आंसर 90 डिग्री। तो h डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो जो सप्लीमेंट होंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो 180 डिग्री हो गया। तो इसका सप्लीमेंट जब इक्वल करेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा। दैट्स ऑल। अब आपको मैं क्वेश्चन 6 समझाने जा रही हूँ। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ये हमें क्वेश्चन में ड्रॉ दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2। तो ये क्या है हमारा सप्लीमेंट्री है। इसमें ये पूछा है कि अगर आप एंगल 1 को
यहाँ पे एंगल 1 इंक्रीज है तो एंगल 2 क्या है हमारा, डिक्रीज। अगर एंगल 2 को हम इंक्रीज करें तो एंगल 1 क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको हम इंक्रीज, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेजर इनकी क्या रहेगी, सेम 180 डिग्री रहेगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे इस तरह से ये हमने समझाया आपको, ठीक है। अगर मैं इस एंगल 1 को इस तरह से कर देती हूँ, एंगल 1 यहाँ पर, तो एंगल 2 हमारा क्या, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, इस तरह से एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। अगर हम एंगल 1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 क्या हो गया, डिक्रीज। अगर एंगल 1 को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन इनकी मेजरमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। यही आपको समझाना था। ओके डन।